गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम परीक्षण और क्रम परीक्षण के सवालों को देखेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंकिंग। इसमें कुल 4-5 प्रकार के सवाल आते हैं। हम सभी प्रकार के सवाल को लेंगे यहाँ पर और कैसे सवालों को हल करते हैं, उसका तरीका आपको बताएँगे। यहाँ देखिए पहला सवाल है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएँ छोर से 7वाँ और दाएँ छोर से 14वाँ है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? आप अपना बायां-दायां समझते हैं, बोर्ड पे जो है आप ही का बायां-दायां काम करेगा। हम इस वाले हिस्से को, इधर के हिस्से को बाएँ बोलते हैं, इधर के हिस्से को दाएँ बोलते हैं। ध्यान से समझिए, इसको बाएँ बोलेगा, ये बायाँ है, ये बायाँ वाला हिस्सा है और इसको दाएँ बोलेंगे, ये दाएँ है। बाएँ और दाएँ। जब बाएँ से कहेगा तो इधर से, जब दाएँ से कहेगा तो इधर से। अपना वाला आप जो है प्रयोग करेंगे। अपना वाला आप प्रयोग करेंगे। चलिए, यहाँ देखिए। पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएं छोर से 7वां, तो ध्यान से देखिए, बाएं छोर से 7वां मतलब बाएं से मतलब इधर से 7वां है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो है 7वां है, बाएं से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है, इधर से जो है 14वें स्थान पर है। तो ये एक पेड़ ये एक पेड़ है चीज का, यहाँ पे एक पेड़ है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इधर से 7वां हुआ और इधर से 14वां हुआ। ये पेड़ जो है इधर से 14वां हुआ, इधर से 7वां हुआ। तो पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। कुल कितने पेड़ हैं यही बताना है। तो ध्यान से देखिए, 7 वाले में काउंट है, 14 वाले में भी काउंट है। इधर से 7वां, इधर से 14वां, इसका मतलब कि 2 बार काउंट हुआ है। जब इस तरह के सवाल आएँगे आपको, तब ऐसे सवालों को हल करने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब कहे कि कुल, तो ये हो जाएगा, कुल बराबर होता है कि दाएँ से स्थान दाएँ से स्थान प्लस बाएँ से स्थान माइनस 1। इसी सूत्र पर इसको हल करते हैं। दाएँ से स्थान 7वां है प्लस बाएँ से स्थान 14वां है माइनस 1। अब देखिए, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। 14 और 7 होता है 21, 21 में से 1 घटा देंगे तो आ गया 20। ये आ गया 20। फिर देखिए, 7 है, 14 है, दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया और इसको 2 बार हमने काउंट किया था, 14 में भी और 7 में भी, इसीलिए हमको 1 बार घटाना पड़ता है। तो 14 और 7 होता है 21, में से 1 घटाएँगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 20। आया समझ में? कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखिए, यदि 46 विद्यार्थियों की तालिका में कीर्ति का स्थान ऊपर से 22वां है और नीचे से उसका स्थान, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? इस बार जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है और एक तरफ से दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल जब भी आएँगे, देखिए पूछ क्या रहा है? नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो ऐसे सवाल जब भी पूछे और कहे कि नीचे से स्थान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि नीचे से स्थान स्थान बराबर कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या की संख्या संख्या ऋण ऊपर से स्थान प्लस 1। ये सूत्र होगा आपका। नीचे से स्थान पूछ रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से ऊपर की संख्या को घटा करके यदि 1 जोड़ दें तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहां देखिए, 46 विद्यार्थियों की तालिका में कीर्ति का स्थान ऊपर से 22वां है और नीचे से स्थान उसको बताना है। तो 46 यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 46, 46। अब घटाएंगे इसमें से कितना? तो 22, घटाइए 22। तो 46 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। 24 लिखिए और इसी 24 में देखिए 1 जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। जब भी सवाल ऐसे आएंगे, कुल दिया हो और एक तरफ से दिया हो, ठीक है? कुल दिया हो और एक तरफ से दिया हो, तब क्या करेंगे?
तब एक जो है इसमें जोड़ देते हैं अंत में, टोटल में से घटा करके एक जोड़ देते हैं। चलिए देखिए सवाल को, आगे बढ़िए। अगला सवाल, यहां देखिए, कह रहा है एक पंक्ति में रमन बाएं से 17वां और दाएं से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अभी हम बता रहे थे पहला सवाल में कि कुल जब पूछे तो कुल का सूत्र यही होता है कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस एक, यही तो बोले हैं आपसे। तो अब जोड़िए जरा इसको, 17 है बाएं से स्थान प्लस दाहिने से स्थान 20 है, 20 और 17 कितना हो जाएगा? तो 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और यहां बोला कि मैं एक घटा दूंगा, यहां से जब घटाऊंगा तब हो गया आपका 36 हुआ। ठीक है, इसमें जो है विकल्प में 36 कहने दिया है, 22 और अच्छा सॉरी, हाँ ये जो है 22 है, 20 17 है और 22 है, 17 और 22 है, सॉरी एक मिनट, 17 और 22 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 दूना और 2 1 3, 39 है। इसमें से क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो कुल विद्या कितने व्यक्ति हैं? तो हो जाएंगे 38, ये वाला 38 जो है ये सही है। ये समझिए, एक पंक्ति में रमन बाएं से 17वां है और दाएं से जो है 22वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऐसे सवाल जब भी आएंगे तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके उसमें से एक घटाएंगे, क्योंकि वह दोनों में जुड़ गया है, इसलिए जो है एक बार उसको घटा देने पे सही उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां कह रहा है कि एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची में पूजा ऊपर से 18वें और नीचे से 39वें स्थान पर है। यदि 10 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे और 8 अनुत्तीर्ण हुए थे, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? यही बताना है आपको, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। देखिए ध्यान से, पहले एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची में पूजा ऊपर से 18वें है और नीचे से 29वें है, 39वें है। तो पहले तो पता ही लगाइए कि ये जो है उसका, ये जो लड़के हैं ये कितने हुए, तो 18 और 39 मिल करके हो जाएंगे 17, 3 1 4 1 5, ये घटा देंगे तो ये हो गया 56, 56 तो यही हो गया। यदि इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 57 में से घटा देंगे तो हो गया 56, तो 56 तो यही हो गए। इसके बाद कह रहा है कि 10 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ दिए तो ये हो गया 66। फिर कह रहा है और 8 अनुत्तीर्ण हुए, 8 और जोड़िए इसमें, तो 8 से 14 और 6 एक 7। देखिए ध्यान से, 74 जो है लोग, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो 74 हो रहा है। हम इसको इसलिए घटाए हैं, हम पहले बताए हैं आपको कि एक व्यक्ति यदि दोनों तरफ से जो है, ठीक ना, उसका स्थान दिया हो तो उसमें से एक बार घटाएंगे। जैसे पूजा के बारे में कहा हुआ है कि पूजा 18वें है, नीचे से 39वें है, तो 18 और 39 जुड़ करके जो है आपका हो गया 57, उसमें से हमने एक घटा दिया, क्योंकि पूजा 2 बार जुड़ चुकी है, इसलिए एक बार घटा दिए हम, तो ये हो गया 56। 56 में जो है 10 जो है क्या हुआ कि 10 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, मतलब वो है ना, वो शामिल भले नहीं हुए थे लेकिन उनको काउंट किया जाएगा, तो 10 वो जुड़ गए। इसके बाद से करा कि 8 जो है अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए थे, तो उनको जोड़ दिया गया। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 74, और इसमें जो है कुल 74 छात्र जो है, संख्या जो है क्या है, तो कुल जो है 74 है। अगला देखिए, अगला सवाल, एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची में आर्यन ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है। 3 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची में आर्यन ऊपर से 14 और नीचे से 31 है, तो यह जुड़ेगा दोनों, 14 और 31 जुड़ जाएगा।
इसमें से एक घटाएंगे क्योंकि आर्यन की बात चल रही है। तो हम बोले हैं कि एक व्यक्ति जब दोनों तरफ से काउंट किया जाएगा तो उसमें एक घटाते हैं। जरा जोड़िए इसको, तो ये हो गया 5 और 3 एक 4, 45 हुआ। हमने एक घटाया यहाँ पे, तो एक घटाने के बाद हो गया 45। अब जो है जब एक घटा दिए, इसमें से हमने एक घटा दिया तो ये हो गया 45 में से एक घटाए 4 एक 5, हाँ, तो ये हो गया 44। 44 हुआ। अब कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो 3 नहीं दिए थे और एक अनुत्तीर्ण हुआ, तो 3 एक 4 और हुए, तो 4 इसमें और जोड़ दीजिए। तो 4 ही था ही और 4 ही हो गया 48। 48, 4 और 4 और 8 हो गया, 4 ही हो गया, तो ये हो गया 48। तो कुल जो है देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने थे, तो इसकी संख्या होगी 48 और 48 यहाँ दिया हुआ है विकल्प में, तो 48 होगा इसमें। चलिए आगे, अगला सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िए। अंबर का स्थान ऊपर से 10वां और केशव का स्थान नीचे से 21वां है। यदि उन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये बताना है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसको हल करिए, देखिए और बताइए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, कुछ नहीं करना है। ऊपर से करा है कि अंबर का ऊपर से स्थान 10वां है। ऊपर से जो है ये अंबर है, यही अंबर है। तो इस अंबर का ऊपर से स्थान 10वां है और नीचे से स्थान जो है 21वां है। इन कह रहा है कि ऊपर से स्थान 10वां है और केशव, हाँ, अंबर का स्थान ऊपर से, सॉरी, 2 लड़के हैं। अंबर का स्थान ये अंबर है, ये अंबर है। अंबर का ऊपर से स्थान 10वां है और एक लड़का और है जिसका नाम केशव है। ये है केशव, केशव, ये केशव है और केशव का स्थान जो है नीचे से जो है क्या है, तो 21वां है। और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 लोग और हैं। तो जब जोड़िए जरा, कह रहा है कि कुल कितने हैं? तो 10 और 21 कितना हुआ? तो 10 और 21 हुआ 31 और 3 ठे ही हैं। तो 31 प्लस 3 बराबर हो गया है आपका 34। इस वाले सवाल में जो है 34, यहाँ देखिए बी वाला इसका विकल्प 34 होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल, लड़कियों की एक पंक्ति में भारती बाएं से 10वें स्थान पर है और सविता दाएं से 12वें स्थान पर। इसको समझिए जरा ध्यान से। तो लड़कियों की एक पंक्ति में भारती बाएं से 10वें स्थान पर, ये बायां आपका बोले थे हम, बाएं से भारती है 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर है। इसका नाम है भारती, ये है भारती। भारती बाएं से 10वें स्थान पर है और कह रहा है कि सविता दाएं से, ये सविता, सविता, और ये दाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेती हैं तो, देखिए स्थान बदल लेती है मतलब ये हुआ कि ये लड़की यहां चली आई, ये लड़की यहां चली गई। स्थान बदलने पे ही होगा ना कि ये लड़की यहाँ जो 10 पर थी वो 12 पे आ गई और 12 वाली जो है थी वो चली गई थी 10 पर। बदलती हैं तो भारती बाएं से 16 पर चली जाती है। पंक्ति में सविता की दाएं ओर से स्थिति क्या होगी? कह रहा है कि जो भारती थी ना, जो 10 पर थी, जब जगह बदली तो ये चली गई 16 पर, ये चली गई 16 पर। अब इधर से जब गिन रहे हैं ना बाएं की तरफ से, तो हम देख रहे हैं कि 16वां नंबर पर चली आई। तो कह रहा है कि जो 12 पर सविता थी ना, यह जब जगह बदल कर गई है यहाँ पर, तो इसका स्थान क्या होगा? तो ये यदि हम कहें कि ये जो है एक लड़की है और एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, ठीक है? एक लड़की ये है, तो इसका नाम जो है, जो सविता थी, सविता यहाँ चली गई। जो भारती थी, भारती यहाँ थी तो चली आई यहाँ पर। तो भारती अब बाएं से 10 से 16 चली गई है। ध्यान से देखिए 10 से 16 चली गई है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, करना कुछ नहीं है इसमें, करना क्या है? 10 में कितना जोड़ा जाए कि 16 हो जाए? तो 10 कितना अंक आगे गया? तो 6 अंक आगे गया। 6 अंक आगे जाने पे जो है 10 16 में तब्दील हो गया। जितना अंक भारती जाएगी, उतना ही अंक सविता जाएगी आगे। कोई व्यक्ति हमारे स्थान पर आ जाए, हम उसके स्थान पर चले जाएँ, तो बीच में जो अंतर होगा, वो बराबर का अंतर होगा। वैसे ही
तो यदि 6 का अंतर यहाँ हुआ तो 6 का अंतर यहाँ होगा। यदि 12 पर जो है सविता है तो 6 अंक आगे बढ़ जाएगी, तो 12 6 18 पर चली जाएगी। ठीक है? ये 18 पे चली जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि पंक्ति में सविता की दाईं छोर से नई स्थिति क्या होगी? तो दायाँ यही होगा आपका, हमने बोला था कि दायाँ ये होगा। तो दाएँ से जो है इसकी स्थिति जो है 18 पर हो जाएगी और 18 वाला पहला विकल्प यहाँ दिखाई दे रहा है आपका। पहला वाला जो है ये वाला सही होगा, ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। पुरुषों की एक पंक्ति में विजय, विजय है ये, विजय दाएँ से 30वें और रंजन बाएँ से 20वें स्थान पर है। अब पहले तो इसको बनाइए। विजय, ये है विजय, विजय बाएँ से सॉरी दाएँ से, विजय, विजय दाएँ से 30वें, दाएँ से 30वें और रंजन बाएँ से, ये है रंजन, रंजन बाएँ से 20वें, ये है 20वें, यही है 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अपना स्थान जब बदलेंगे तो ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ आया। ये तो स्थान बदलना होता है ना। यह व्यक्ति जो रंजन यहाँ था वो चला गया विजय के स्थान पर, अब विजय चला आया रंजन के स्थान पर, जगह यही बदल गई। तो विजय दाएं से 35वां हो जाता है। जो विजय है ना, ये जो 30 पर था, ये 35 पर अब चला आया। अब हम बोलेंगे कि जो विजय था, वो जो 30 पर था, वो 35 पर चला आया। ये है 35, 35। तो इधर से बोलेंगे कि विजय जो 30 पर था ना, तो ये विजय चला गया 35 पर। मतलब ये हुआ कि इसमें 5 अंक की बढ़ोतरी हुई। 10 वाला 5 अंक आगे बढ़ करके 35 पर चला, 30 वाला 5 अंक आगे बढ़ करके 35 पर पहुंच गया, तो ये 35 हो गया। अब कह रहा है कि पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या बतानी है। देखिए, अब ये नहीं पूछा है कि विजय का यहां चला गया तो रंजन का क्या होगा, जैसे पीछे पूछा था। ये कह रहा है इस बार कि बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये पूछ रहा है। जब सवाल इस तरह से आएंगे तो करेंगे क्या? देखिए, विजय का स्थान बाएं से 35 और हम कह सकते हैं कि विजय का स्थान दाएं से 20 होगा, क्योंकि जहां रंजन था ना, वहीं विजय जाके खड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना कि विजय बाएं से 35, मैं विजय मान लू हूं, तो बाएं से 35 और दाएं से 20 कहलाऊंगा। ये तो बात समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा था कि जब किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता हो तो उसमें से एक घटाते हैं जोड़ करके। तो हम यहां क्या करेंगे, तो 35 धन 20 ऋण 1 बराबर 35 और 20 होता है 55 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 54, 54 होगा। और यहां पर आपके विकल्प में सी वाला 54 दिया हुआ है, सी वाला 54 दिया हुआ है। आगे देखिए अगला सवाल। यहां कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में राशि बाएं से 9वें और बाड़ी दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राशि बाएं से 23वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? ठीक सवाल वैसे ही है जैसे इसके पहले पढ़ रहे थे। तो जरा देखते हैं इस सवाल को। लड़कियों की पंक्ति में राशि बाएं से 9वें, राशि जो है ये है बायां आपका और ये है दायां आपका। दायां हो गया और ये बायां हो गया, बायां हो गया। कह रहा है कि राशि जो है, इसका नाम जो है राशि, राशि बाएं से 9वें, बाएं से 9वें और बाड़ी दाहिने से 16वें। ये है बाड़ी, बाड़ी दाहिने से 16वें स्थान पर आ जाती है। ये है 16। ध्यान से देखिएगा, राशि जो है ये बाएं से 9वें, बाड़ी जो है दाएं से 16वें स्थान पर चली आई। अब कह रहा है यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, मतलब ये लड़की चली गई यहां, ये लड़की चली गई यहां, जगह बदल गया, तो राशि बाएं से 23वें हो जाती है। जो 9 पर थी 23 पे चली गई, 23 पे चली गई। अब 9 से 23 गई है, तो 9 से 23 जाने में कितना का अंतर हो रहा है, आपको ये बताना होगा पहले तो 14 अंक आगे बढ़ी। ध्यान से देखिए, 9 में यदि 14 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा।
तो इसने 14 अंक की छलांग लगाई है, 14 अंक आगे बढ़ी है, 14 अंक आगे बढ़ी। अब 14 अंक आगे बढ़कर ये यहाँ जाके खड़ी हो गई है, ठीक है? ये 14 अंक। यदि कहता है आपसे कि बाणी का स्थान क्या होगा, तब 14 इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन आपसे ये नहीं कहा है, आपसे कह रहा है कि बताइए कुल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो राशि है ना, ये बाएं से 23वें है, बाएं से बाएं से 23वें है, 23वें। और यही राशि जो है दाहिने से कितने स्थान पर है? तो यह राशि जो है दाएं से कितने पर है? तो 16वें पर है, क्योंकि जहां बाणी थी वहीं गई है, तो 16वें पर हो गई। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़िए जरा दोनों को, 6 3 9 और 2 1 3, 39 हुआ। हम बोल रहे थे दोनों को जब जोड़ेंगे ना, दाएं से और बाएं से स्थान जोड़ते हैं, तो अब व्यक्ति 2 बार जुड़ गया है, तो एक बार इसमें से घटा दीजिए, घटाते हैं, तो ये हो गया 38। 38 हुआ कि इस पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं? तो 38 होंगी। लड़कियों की संख्या हो जाएगी 38। ए वाला सही है इसमें, 38। आगे देखते हैं अगला सवाल। लड़कों की एक पंक्ति में जैकब बाएं से 7वें स्थान पर है और ब्रायन दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो जैकब बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ठीक वैसे ही सवाल है जैसे पीछे थे, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से सुनिए। जो 7 पर था ना, वो कहाँ गया? 12 पर, सॉरी, जो 7 पर था, जैकब 7 पर था, तो जैकब जो है कहाँ गया? तो 22 पर गया। अब जो है जैकब जब 22 पर गया तो किसके स्थान पर गया? तो ब्रायन के स्थान पर गया। तो हम इसको सीधे-सीधे जोड़ेंगे, 22 प्लस 12 माइनस 1, यही तो होगा। 22 और 12 जोड़ा जोड़िए तो हो गया 34, और 34 में से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा 33। जैसे पीछे सवाल किए हैं 2, वैसे ही है ये, ठीक है? क्योंकि जैकब जो है जो 7 पर था वो चला गया 7 से 22 पर। तो 7 से 22 पर गया मतलब ये हुआ कि ब्रायन के स्थान पर चला गया। तो अब हम कहेंगे कि जैकब जो है ना, बाएं से कहाँ गया? तो 22वें पर, और दाएं से 12वें पर है। तो 22 और 12 जुड़ जाएंगे, तो 22 और 12 जुड़ेंगे तो 34 होगा, और उसमें से 1 घटा देंगे तो 33 आएगा। 33 विकल्प में दिया हुआ है सी वाले में, सी वाला सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोनाली बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि लक्ष्य जो दाएं से 29वें स्थान पर है, सोनाली के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो सोनाली बाएं से 26वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक वैसे ही सवाल ये भी है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप कर सकते हैं इसको चाहें तो। जो 15 पर है, सोनाली 15 पर है, तो सोनाली जाती कहाँ है? तो वो 26 पे जाती है, 26 पे जाती है। और 26 ये हुआ, और दाएं से देखिए, लक्ष्य दाएं से ये है 29 पर, तो 29 जो है इसमें जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा ये। तो जोड़िए जरा तो, 9 छक 15 को 5, 2 2 4 1 5, 1 घटा देंगे तो ये हो गया 54। 54 है विकल्प में, यहाँ देखिए तो, ये वाला सी वाला, सी वाला सही होगा इसका। 15 में सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए इसको। व्यक्तियों की एक पंक्ति में शिखा बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। बाएं का मतलब इधर से 13वें स्थान पर है। राहुल दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। राहुल है दाहिने से 12वें स्थान पर है। यदि शिखा और राहुल के मध्य में 5 लोग हों, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बस जोड़ दीजिए सबको। तो 12 और 13, 25, और 25 और 5 30, 30 लोग कुल हुए। इस सवाल में कुल 30 लोग हैं। 30 ए वाला, पहला पहला सही है इसका।
आइए देखते हैं अंतिम सवाल। एक सवाल और देखते हैं अंत में। हम बीच में कुछ सवाल छोड़ दिए आपको, इसलिए छोड़ दिए कि सवाल सेम थे, वैसे ही थे। तो फिर उसको बार-बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही थी हमको, इसलिए जो है हम उसको हटाते चले गए हैं। आपको हम कोशिश कर रहे थे कि कितने टाइप के सवाल आते हैं, सब बता डालें आपको। चलिए इसको देखिए। एक कक्षा के छात्रों की सूची में पूजा का स्थान ऊपर से 7वां है। ध्यान से देखिए, ऊपर से 7वां कह रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूजा है, 7वां है। और रुचि का स्थान नीचे से 10वां है। कह रहा है नीचे से 10वां है। उनके बीच 4 अन्य छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। देखिए, अधिकतम जब पूछता तब क्या होता, न्यूनतम जब पूछा तब क्या होगा। जब अधिकतम पूछता तब क्या करते, सुनिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हुआ। फिर इधर से कह रहा है कि रु रुचि का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कह रहा था इनके बीच 4 तो 1, 2, 3, 4 ये अधिकतम कहलाता है। इस तरह के सवाल जब हल करेंगे तो अधिकतम कहलाता है। अब इसको जब जोड़ेंगे तब कितना हुआ कि 7 ही हुआ, 10, 17 और 4 17 और 4 जो है कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हुआ। अधिकतम नहीं कहा है आपसे, न्यूनतम कह रहा है। तो न्यूनतम का तरीका जो है कुछ अलग होगा। ठीक है, न्यूनतम का तरीका जो है कुछ अलग होगा। देखिए कैसे न्यूनतम निकालते हैं। ऊपर से 7वां कह रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 हुआ ऊपर से। नीचे से कह रहा है कि रुचि का स्थान नीचे से 10वां है। तो 10वां नीचे से है और उनके बीच में 4 अन्य छात्र हैं। 4 छात्र भी अन्य हैं उसमें, बीच में जो है 4 छात्र हैं। अब देखिए, रुचि का स्थान नीचे से 10वां, उनके बीच 4 अन्य छात्र हैं। अब नीचे से 10वां देखिए, तो एक तो ऐसे तरीका निकला, दूसरा क्या निकला कि इनके बीच में और इनके बीच में 4 छात्र होने चाहिए। रुचि का स्थान नीचे से ऊपर से 7वां है, रुचि का स्थान नीचे से 10वां है, उनके बीच हाँ, तो देखिए ध्यान से। हम यहां से ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समझिए इसको जरा। नीचे से 10वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक और मिटाते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां देखिए 10वां। नीचे से जो 10वां है ना, नीचे से जो 10वां है उसका नाम रुचि है। ये है रुचि। नीचे से 10वां रुचि का स्थान है। नीचे से 10वां स्थान पर रुचि है और ऊपर से 7वें स्थान पर कौन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें स्थान पर कौन है ऊपर से, तो पूजा है। ये है पूजा। ऊपर से रुचि हुई और इधर से पूजा हुई। अब न्यूनतम निकालने की विधि यही है। दोनों बात सही है। ऊपर से इसका 7वां होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ। नीचे से पूजा का 10वां होना चाहिए था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ। अरे न्यूनतम बताना था, इसलिए जो है हम इसका प्रयोग कर ऐसे इसको लिखेंगे, हल करेंगे। तो जरा सब गिनिए तो गिनिए। एक इसको लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुल लोगों की संख्या है इसमें 11। 11 लोग मिलकर जो है, ठीक ना, इसको बना लेंगे प्रतीक को, तो इसमें होगा 11 लोग। और ये 11 लोग जो है न्यूनतम लोग कहलाएंगे। जब अधिकतम की बात आएगी तब क्या करेंगे, अधिकतम वाले में इस तरह से हल करेंगे, न्यूनतम वाले में इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम पर ध्यान रखेंगे। जब सवाल ये नहीं कि पढ़े और तुरंत हल कर दिए। यहां ध्यान रखिएगा, ये वाला शब्द यहां न्यूनतम कहे या अधिकतम कहे तो इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम जब कहेगा तब सवाल ऐसे लगेगा, जब न्यूनतम कहेगा तो सवाल ऐसे लगेगा। दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। जिसमें शर्त कहा हुआ है इसमें कि ऊपर से 7वां होना चाहिए तो 7वां है इसका, नीचे से जो है 10वां होना चाहिए तो 10वां होना चाहिए इसका। इसके बाद दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर होना चाहिए, तब सवाल जो है सही होगा आपका। ठीक है, तो ये टॉपिक रैंकिंग का टॉपिक जो है खत्म हुआ। सवाल इसमें इसी तरह के आते हैं, थोड़ा दाएँ-बाएँ का सवाल और हो सकते हैं हो। हमने कोशिश किया है कि सभी तरह के सवालों को हल करें।
आगे जो है जो टॉपिक लेकर हम हाजिर होंगे वो है दिशा और दिशा जो है पुलिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम जो है अगले टॉपिक में दिशा को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।